हमारी जिस तरह से हमें कई जगह पे 1% वोट 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, 5% वोट मिला है, जहां हम है ही नहीं, वहां कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो कैसी दिवाली मना रहा होगा, उसके मन में क्या बीत रहा होगा। नहीं, मैं इसलिए आपको ये पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि आज के समय लोग बीजेपी को आपसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कांग्रेस एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप एक विकल्प नहीं है। नहीं, देखिए, आप मानते हैं कि आप एक विकल्प नहीं बने हैं और आत्मचिंतन का समय खत्म हुआ। नहीं, मैंने कहा एक मजबूत विकल्प नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि विकल्प, आप मजबूत विकल्प नहीं है क्योंकि परिणाम ये दिखाते हैं। अब जो परिणाम जो हैं आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हमारे जो 6 कैंडिडेट्स थे उसमें से 4 तो ऐसे हैं जिसकी 5% वोट आया, एक का 1.39% वोट आया, एक का 2.2 समथिंग वोट आया, एक और का 2%। जिस कॉन्टेस्ट में हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को केवल 1%, 2% वोट मिल रहा है तो वहां विकल्प हो सकते हैं। और जहां गुजरात में 1-to-1 फाइट है, वहां लगभग बीजेपी, जो हमारे लोग जो डिफेक्ट भी किए हैं, बीजेपी के लोगों को 65-70% वोट मिला है। तो वहां विकल्प होना चाहिए, एक मजबूत विकल्प होना चाहिए, वहां भी नहीं है। हमें वोट कहां मिले हैं? 8 लोग हमारे प्रत्याशी जीते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, कर्नाटका में 2 सीटें हम हार गए, उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं, गुजरात में कोई सीट नहीं, एक हरियाणा में जीते हैं, एक छत्तीसगढ़ में जीते हैं और एक हम राजस्थान में। नहीं, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल जो है वो एक तरह से पार्टी में एक बगावत करवा रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जो आपको कहना है आप पार्टी के फोरम में करिए, मीडिया में नहीं करिए। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अगर कपिल सिब्बल को इतना गुस्सा है तो पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाए। अधीर रंजन जी, तो मैं कहूंगा कि भाई अभी वक्त ये है कि आपको पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन आने वाले हैं उस पर जरा ध्यान ज्यादा दीजिए, मेरे पे ध्यान कम दीजिए। और जहां तक मेरा प्रचार करने की बात है तो उन्हीं को भी मालूम है, क्योंकि वो तो एक लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, तो उनको मालूम है कि एक लिस्ट बनती है जिसमें स्टार कैंपेनर होते हैं। जरा लिस्ट में झांक दें और ये भी पता कर लें कि किसी ने क्या कांग्रेस तो आप बगावत नहीं कर रहे हैं। मैं क्यों बगावत करूं? मैं तो कांग्रेसमैन हूं जैसे वो सब कांग्रेसमैन है। लेकिन आपने अगस्त के महीने में पहले मुझे जवाब देनी चाहिए। दूसरी बात, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि जी हिंदुस्तान के कांग्रेस वर्कर के जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी भावनाएं हैं, उन पे बड़ी ठोस आई, कहा ना जी। तो वो जो कांग्रेस वर्कर है उनकी भावना को ठोस नहीं आई जब ये परिणाम आए। सबसे ज्यादा उनकी भावना को ठोस आई, मेरी भावना को ठोस आई। उनकी वो भावना के बारे में क्या कहने वाले हैं ये? उनको मन में बुरा नहीं लगा कि हमारे ये परिणाम हुए हैं? तो कहने का मतलब यह है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो जनता के बीच में ऑलरेडी नहीं है। ये बातें तो जनता के बीच में हैं, ये परिणाम तो जनता के बीच में है, सबको मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कांग्रेस वर्कर अपनी गली में बाहर आ नहीं सकता। अगर उसको 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, सारे कैंडिडेट हार गए हैं, तो बाहर आके वो क्या कहेगा? लेकिन क्योंकि आपके जो कमेंट्स है उसकी एक बैकग्राउंड है। अगस्त के महीने में आप और कई अन्य नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी जहां आपने कहा था कांग्रेस पार्टी को एक नेतृत्व की जरूरत है, एक फुल टाइम इफेक्टिव विजिबल, यानी एक फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत है। ये सब आपने कहा।